भारत लगातार विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है। पूरी दुनिया जान रही है और समझ भी रही है। 2017-18 में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री के द्वारा जो एक स्वच्छता का अभियान चलाया गया था पूर्व में, उसके लिए हाजीपुर शहर यानी नगर परिषद को भारत स्तर पे अवार्ड भी दी थी। अवार्ड देने का पैमाना क्या होता है उसे समझने से ज़्यादा ज़रूरत है कि इसमें एक बड़ी राजनीतिक खेल होती है, जिसको यहाँ के पूर्व विधायक वर्तमान केंद्रीय राज्य मंत्री के द्वारा खेला गया और उसके बाद सत्ता परिवर्तन भी बड़े स्तरों पे हुआ। लेकिन हाजीपुर को हासिल क्या हुआ? हाजीपुर नगर परिषद को ऐसा कुछ हासिल हुआ जो नगर परिषद को अवार्ड जो मिला, उसके परिप्रेक्ष्य में हाजीपुर नगर परिषद में अगर आप बात करेंगे तो स्वच्छता 0% है, जाम की समस्या 0 है। यानी हम किसी भी तरीकों में सुधार नहीं कर रहे हैं, हम शून्य पे आउट हैं। नगर परिषद क्षेत्र के अब्दलवाड़ी बुद्धा कॉलोनी की मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ। वहाँ के रहने वाले निवासी राजेश तिवारी ने कुछ अपना संवाद भेजा है, जिस संवाद को पहले सुन लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि हाजीपुर नगर परिषद की वस्तु स्थिति क्या है और यहाँ के सभापति उपसभापति सिर्फ सीटें बदलते हैं। कुछ परिवार के बीच खींचतान, राजनीतिक खींचतान चलती रहती है और उसी परिप्रेक्ष्य में लोग 2 साल वो रहते हैं तो 2 साल वो रहते हैं। लेकिन जनता की समस्या या शहर की जो समस्या है, नगर की जो समस्या है, उस पर किसी का फोकस नहीं है। पहले सुन लीजिए कि राजेश तिवारी जी क्या कह रहे हैं। मैं राजेश तिवारी, बुद्धा कॉलोनी अदलवाड़ी, वार्ड नंबर 3, NH 31 के बगल में हम हैं। मूलतः हम सबलपुर सोनपुर के रहने वाले हैं। माँ गंगा की गोद में रहते थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगभग 93, 94, 95 से मैं यही हूँ, हाजीपुर में हूँ। पिताजी ने ये प्लॉट लिया था, किसी तरीके से दाल रोटी का पैसा काट करके, पैसा बचा करके ये टुकड़ा लिया था। ये टुकड़ा है, छोटा मोटा कुटिया बना हुआ है। सबलपुर में 1-2 साल 3 साल पर बाढ़ आती है, बाढ़ का पानी निकल जाता है तुरंत। इस बार भी वही हुआ, 5-6 दिन पानी रहा और अब जाएंगे आप तो पता भी नहीं चलेगा कि वहां पानी है कि नहीं है। पानी के कारण, कटाव के कारण यहां हम लोग आए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से 2007 में भी, 2016 में भी, 2020 में भी, 2019 में भी और अभी 2021 में तो अति हो गया, रुला दिया इस पानी ने। तो 27 मई 2021 से लेकर 26 मई, बोलिए 26 मई के रात में जबरदस्त पानी आया था। 26 मई 2021 से लेकर के आज 22 सितंबर 2021 चल रहा है। 5वें महीने में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन अभी पानी की ये स्थिति देखिए। लगभग 4 से 5 फीट पानी घर के अंदर, अभी भी 1.5 ईंटा पानी लगा हुआ है घर के अंदर। मजबूरी है, रहना पड़ रहा है। चौकी के नीचे पानी और ऊपर हम लोग रहते हैं, बाल बच्चों के साथ रहते हैं। यहां पर निकेत कुमार डब्लू जी, जो हमारे माननीय उपसभापति जी हैं, उनको भी बुलाए। वो भी हमारे अपने मित्र हैं, हमारे भाई उमेश तिवारी जी के मित्र हैं। वो भी आए, आंसू बहाया उन्होंने भी। माननीय सौभाग्यशालिनी क्या है, वार्ड नंबर 1 की श्रीमती रमा निषाद जी, उनसे भी हमने मौखिक स्तर पर बात किया, वो भी हमको पहचानती हैं। माननीय विधायक अवधेश जी हों
या हमारे सबलपुर के विधायक रामानुज जी हों, या फिर भूतपूर्व विधायक श्री राजेंद्र राय जी हों, या फिर उजियारपुर के सांसद या भूतपूर्व विधायक माननीय श्री नित्यानंद राय जी हों, सबसे अच्छा जान पहचान है मेरा। सबके यहाँ, किसी के यहाँ पूजा पाठ तो किसी के बाल बच्चों की जन्मकुंडली हमने बनाया है। और ये पानी की समस्या सबको हमने कहा है, लेकिन 5वें महीने में हमने प्रवेश किया, लेकिन आज तक स्थिति ये है कि पानी में रहने को मजबूर हैं। रोड की भी वही स्थिति है, रोड सारा का सारा टूट चुका है। इस वार्ड नंबर 3 की जो वार्ड सदस्य हैं, जो अभी चेयरमैन भी हैं, सौभाग्यशालिनी श्रीमती किरण देवी जी, हमारे पड़ोसी हैं मुस्लिम मियाँ जी, जो अनवरपुर चौक पर वार्ड कमिश्नर भी हैं। सब कोई जानते हैं इसकी स्थिति के बारे में, वार्ड नंबर 3 की क्या स्थिति है, सब कोई जानते हैं। बगल में अट्टालिकाएं हैं, हमारे बगल में विधायक, महुआ के विधायक रहते हैं श्री मुकेश जी। लेकिन बहुत लोगों को हमने कहा, बहुत लोग मीडिया के माध्यम से भी जानते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से जानते हैं, लेकिन आज फिर हमसे पूछा किसी ने कि क्या स्थिति है, तो हमने बोला क्या स्थिति, हम वीडियो बना के आपको भेजते हैं। तो विशेष क्या बोलना, कम बोलना, ज्यादा समझना, और आगे कितना दिन ये चलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिर भी मैं आज भी जनता जनार्दन की सेवा में लगा हूं, पूजा पाठ कराता हूं और लोगों को आशीर्वाद देने का काम करता हूं। तो खूब खूब शुभकामनाएं, खूब खूब मंगल कामनाएं, और सभी आनंदित रहें, सुखी रहें, सानंद रहें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। राजेश जी का जो आपने वीडियो देखा है, उस स्टेटमेंट को आप बेहतर समझने का प्रयास करिए। लगभग 5 महीने से कोई आदमी अपना शहर में जो घर है वो छोड़कर बाहर है, और आज भी अगर कुछ समय से रहने के लिए आ गए हैं, थोड़ा मोड़ा रह रहे हैं। आज रविवार है तो रहने के लिए आ गए, देख रहे हैं, लेकिन परिस्थिति नहीं है कि घर में रहकर वो खाना बना सके, वो सो सके। आज भी पानी जो आप देखें उससे स्पष्ट हो जाता है कि किन परिस्थितियों में जीने के लिए लोग मजबूर हैं। हाजीपुर नगर परिषद के सभापति, उपसभापति एवं वार्ड सदस्यों की चर्चा उन्होंने की है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ अरबों खरबों का धंधा होता है। धंधा कहेंगे उसको इसलिए कि अगर वो वाकई में व्यापारिक स्वरूप में होता या सामाजिक सरोकार से जुड़ा होता तो धंधा नहीं कहलाता। आप शहर में जाके देख लें आज भी कि पूरा शहर कचरों के ढेर पे बैठा हुआ है, पूरा का पूरा कचरे का अंबार बना हुआ है। खास करके कचहरी रोड जो कलेक्ट्रेट के जस्ट बगल में यानी उसके बाउंड्री में सटता है, आप देखिए कि कचरे का पूरा रैकेट है, पूरा भंडार है। और इसमें नगर परिषद सिर्फ दोषी नहीं है। जिस नगर के अंदर यानी कि जिला मुख्यालय है वैशाली जिले का हाजीपुर, यहाँ के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक पूर्ण रूपेण निष्क्रिय हैं, और उनकी कहानियाँ मैं फिर दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्या उनकी क्या भूमिका है जिला के अंदर। लेकिन इस समस्या के लिए हाजीपुर को गटर बनाने में कोई कसर लंबे समय से आते IAS IPS अधिकारियों ने कसर नहीं छोड़ी है, जिसका परिणाम है ये। अगर आज तक अगर किसी भी सभापति, उपसभापति को, वार्ड सदस्यों को अगर इस कारणों के लिए पनिष्ट किया जाता तो शायद यह दशा नहीं होती। याद करिए कि इसी पिछले महीने ही पूर्व के 15-16 में जो यहाँ पे नगर परिषद में कार्यपालक पदाधिकारी रहे और वर्तमान में जो थे उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके सरकार ने अपनी पीठ जरूर थपथपा ली, लेकिन आम जनता की जो समस्या है, जो राजेश तिवारी के माध्यम से आपने सुना, उन समस्याओं पे आप क्या कहेंगे? उसको समझिए कि किसी को जेल भेज देना समस्या का समाधान क्या हो गया? क्या हाजीपुर के मुख्यालय में लगभग 3 लाख लोग रह रहे हैं,
इस क्षेत्र में जो पूरा नगर परिषद क्षेत्र है, अभी कुछ और भी एरिया को बढ़ा दिया गया है, इस क्षेत्रों के विकास की बात तो छोड़ ही दीजिए, विनाश में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है लंबे समय से। आज एक बात का अफसोस जरूर है कि आज ही के दिन रामविलास पासवान की मृत्यु हुई थी। और एक चीज़ और याद रखिए कि इस हाजीपुर को नरकीय व्यवस्थाओं में धकेलने में 5 दशक तक मेहनत रामविलास पासवान ने किया था। पूरी बर्बादी की कहानी, स्टोरी अगर लिखने का सबसे बड़ा भूमिका अगर किसी ने निभाया इस शहर में, तो हाजीपुर को बर्बाद करने में रामविलास पासवान ने निभाया। रामविलास पासवान क्योंकि अब है नहीं, लेकिन हाजीपुर की बर्बादी के लिए हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र सदैव रामविलास को याद करेगी कि किस प्रकार से एक व्यक्ति ने अपने जातिगत संकीर्ण मानसिकताओं के तहत हाजीपुर को कितना बर्बाद किया। चलिए आज के लिए बस इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी आपको संदेश देना हो तो आप मेरे जो कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी है उस पर आप अपनी बात रख सकते हैं, हमसे जुड़िए और फिर आगे की बात हम आप सभी के बीच में रखते हैं। धन्यवाद।